करियर बनाने के लिए पर्याप्त समय भी लगेगा और हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक बार राजा कृष्ण देव राय तेनालीराम से बोले कि मैंने स्वर्ग की बहुत तारीफ सुनी है। मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे स्वर्ग दिखा सकते हो? तेनालीराम बोला, हाँ महाराज, मैं आपको स्वर्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद उसकी खोज करना पड़ेगी। कृपया करके मुझे कुछ समय दे ताकि मैं स्वर्ग की खोज कर सकूं। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से स्वर्ग की खोज कर लो। कुछ दिनों के बाद तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, मैंने स्वर्ग को ढूंढ लिया है। आप वहां मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन आप वहां पैदल ही चलना होगा। वहां आप घोड़ा लेकर नहीं जा सकते। राजा कृष्णदेव राय तैयार हो गए और अगले दिन सुबह तेनालीराम और दो सैनिकों के साथ स्वर्ग जाने के लिए निकल गए। उन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी और राजा कृष्णदेव राय को पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं थी। वे थोड़ी देर चलने के बाद थक गए। उन्होंने पास के ही एक कुएं का पानी पिया और पेड़ से तोड़कर मीठे का और स्वादिष्ट फल खाए। थके होने के कारण एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से पूछा, महाराज, आपको कैसा लग रहा है? राजा कृष्णदेव राय खुश होते हुए बोले, तेनालीराम, मुझे इतना आनंद तो कभी नहीं आया। तेनालीराम बोले, महाराज, यही स्वर्ग है। स्वर्ग एक कल्पना है, लेकिन जहाँ हमें सच्ची खुशी और आनंद मिले उसे ही स्वर्ग कहते हैं। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से इस जवाब से बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जहाँ हमें सच्ची खुशी मिले वही जगह हमारे लिए सबसे अच्छी होती है और वही हमारे लिए स्वर्ग होती है। इसलिए हमें बनावटी और दिखावटी खुशियों की जगह सच्ची खुशियां ढूंढना चाहिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक बहुत अजीब मामला उनके सामने आया। दो महिलाएं आपस में लड़ती हुई दरबार में आईं। उनमें से एक महिला के पास 2 साल का बालक भी था। दोनों महिलाएं बोल रही थीं कि यह बालक उनका है और उनकी पहचान का कोई भी नहीं था जो ये साबित कर सके कि आखिर उन दोनों में से उस बालक की असली माँ कौन है। सभी मंत्री अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन उस समस्या का हल नहीं निकल पाया। तेनालीराम ने काफी देर तक सोचा और फिर एक जल्लाद को बुलाने का आदेश दिया। तेनालीराम ने बोला, महाराज, ये दोनों महिलाएं ही इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही हैं और इस मामले को सुलझाना संभव नहीं है। इसलिए क्यों न इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाए और दोनों को आधा आधा दे दिया जाए, जिससे दोनों को बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए मैंने जल्लाद को भी बुला लिया है। यह सुनकर एक महिला बोली, महाराज, आप इस बच्चे को इस महिला को दे दीजिए। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। मैं इस बच्चे के बिना ही रह लूंगी। यह सुनते ही तेनालीराम ने सैनिकों को आदेश दिया कि दूसरी महिला को बंदी बना लिया जाए। तेनालीराम बोला, महाराज, कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं देख सकती, इसलिए यह महिला उस बच्चे पर अपना हक छोड़ने को तैयार है। इसका अर्थ यह इस बच्चे के टुकड़े होते हैं कि यह महिला ही
उस बच्चे की असली माँ है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी माँ अपनी बच्चे के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। वह उसके बिना रह सकती है लेकिन बुरा नहीं देख सकती है। यह घटना रोम शहर की है, जब वहां राजाओं का शासन था और लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। एक दिन एक गुलाम मौका मिलते ही अपने मालिक के चंगुल से भाग गया। वह भागते हुए जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। वह अपनी जान बचाने की सोचने लगा। तभी उसने ध्यान से देखा कि शेर लड़खड़ा कर चल रहा है। उसे समझ में आ गया कि शेर के पाँव में कुछ परेशानी है। वह शेर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर के पाँव में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है। उस कांटे के कारण वह शेर ठीक से चल नहीं पा रहा है। उसने तुरंत उस कांटे को निकाल दिया। शेर को बहुत आराम मिला और वह उस गुलाम के पाँव में बैठकर थोड़ी देर बाद जंगल में चला गया। कुछ दिनों के बाद उस गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। वह गुलाम अपने मालिक से आजादी मांगने लगा तो उसके मालिक ने एक शर्त रखी कि यदि तुम एक शेर से लड़ाई करके उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यह सुनकर वह गुलाम शेर से लड़ने को तैयार हो गया। जब उस गुलाम को पिंजड़े में शेर के सामने छोड़ा गया तो शेर ने उस पर हमला नहीं किया और वह शेर उस गुलाम के पांव में आकर बैठ गया। वह गुलाम समझ गया कि यह वही शेर है जिसके पांव में से मैंने कांटा निकाला था। यह देखकर उस मालिक ने गुलाम को आजाद कर दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारे सपने सच नहीं होते हैं तो हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा मंजिल की तरफ ही होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। एक बार एक आदमी किसी दूसरे गांव से बैल खरीद कर लौट रहा था। अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह जल्दी गांव पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में लट लिए हुए एक आदमी दिखा। वह समझ गया कि यह आदमी जरूर एक डाकू है जो इस बैल को लूट कर ले जाना चाहता है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। तभी वह डाकू उसके पास आकर बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर उस आदमी ने अपने सारे पैसे डाकू को दे दिया। डाकू बोला कि मुझे तुम्हारा यह बैल भी चाहिए। उस आदमी ने बैल को भी उस डाकू को दे दिया। वह डाकू जैसे ही जाने लगा तो उस आदमी ने बोला कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब तुमने ले लिया है, क्या तुम मुझे अपना ये लठ दे सकते हो? यह सुनकर डाकू बोला कि तुम इस लठ का क्या करोगे? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं जब घर जाऊंगा तो घर पर सभी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि तुम दूसरे गांव से क्या लाए, तो मैं उन्हें बता तो सकूंगा कि मैं लट लेकर आया हूँ। यह सुनते ही डाकू बोला ठीक है, और उसने लट आदमी को दे दिया। लट हाथ में आते ही उस आदमी ने डाकू को मारना शुरू कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग नहीं गया। वह आदमी बैल और लट लेकर अपने गांव वापस आ गया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि खतरे को पहले से ही समझ लेना बुद्धिमानी है। हमें साहस रखते हुए खतरों का सामना करना चाहिए। हम तभी सफल हो सकते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा
अजगर रहता था। उस जंगल में खाने की कमी होने लगी तो अजगर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में आ गया। उसे इस जंगल में खाने के लिए कई जानवर मिलने लगे तो उसने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में ही रहा जाए, और वह रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगा। एक दिन उसे रहने के लिए एक पेड़ बहुत पसंद आया। उस पेड़ में चींटियां का घर बना हुआ था जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। वह सभी चींटियां को आदेश देते हुए बोला कि तुम सब अब अपना घर कहीं और जाकर बनाओ। अब यह पेड़ मेरा है, मैं इसमें घर बनाकर रहूंगा। चींटियां ने उस अजगर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अजगर को गुस्सा आ गई और जबरदस्ती चींटियों के बिल में घुसने लगा। यह देखकर सभी चींटियों को भी गुस्सा आ गई और वे सभी एक साथ उस अजगर पर टूट पड़ी। उन्होंने अजगर के शरीर पर काटना शुरू कर दिया। अजगर इतनी सारी चींटियों का हमला एक साथ नहीं सहन कर पाया और तुरंत वहां से भाग गया। उसने फिर कभी उस पेड़ पर घर बनाने की नहीं सोची। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें थोड़े से सुख के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए और बड़े सुख को ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। एक बार जंगल में धूप में बरसात हो रही थी। कई जानवरों ने कभी धूप में बरसात नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे सभी एक दूसरे से इसका कारण पूछने लगे। तभी एक बुजुर्ग जानवर ने जवाब दिया कि जब सूरज की शादी होती है तब धूप में बरसात होती है। यह सुनकर सभी जानवर खुशी में नाचने और झूमने लगे कि आज सूरज की शादी है। एक समझदार और होशियार खरगोश सबकी बात ध्यान से सुन रहा था। वह सभी जानवरों के तरह न तो नाचा और न ही खुश हुआ। उसे इस प्रकार बैठा देखकर बाकी सभी जानवरों ने पूछा कि क्या तुम्हें सूरज की शादी के खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? यह सुनकर वह खरगोश बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये सही में खुशी मनाने वाली बात है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है तो एक अकेले सूरज के कारण इतनी गर्मी पड़ती है, तो सोचो दो सूरज के होने पर कितनी गर्मी पड़ेगी। हमारे पानी पीने का सारे तालाब और नदियां सूख जाएंगे तो हम पानी कहाँ पिएंगे। यह सुनकर सभी जानवर चुप हो गए और उस खरगोश के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात की खुशी नहीं मनाना चाहिए। हमें पहले उसके बारे में अच्छी सोच विचार कर लेना चाहिए कि कहीं हमें उससे कोई नुकसान तो नहीं है।